हेलो एंड वेलकम। आज हम करी पत्ता और कदी पत्ता के बारे में जानेंगे कि वो दिखने में कैसा होता है। सबसे पहले हम इसकी आउटर लेयर देखेंगे कि ये दिखने में कैसा होता है। आप इसकी खाल देख सकते हैं कि इसकी खाल कितनी स्मूथ होती है। इसको आप छूकर भी पहचान सकते हैं कि ये करी का ही पौधा है। देखिए स्क्रीन पे ये कितना लंबा होता है और ये दिखने में कैसा होता है। किसी भी पौधे को आप इजीली पहचान सकते हैं उसकी खाल देखकर। तो अत कुलिस कशर पट हांडोइन कुल वनान और हम इसको उर्दू में करी का पत्ता बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश वी से करी ट्री। ये पौधा हमें फ्रूट्स वगैरह नहीं देता है बल्कि हम इसको लकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मशहूर है इसकी लकड़ी के लिए क्योंकि जो इसकी लकड़ी होती है वो बहुत नरम होती है और ईज़िली टूट जाती है। मैक्सिमम हमें एक्स को लाना पड़ता है किसी भी लकड़ी को काटने के लिए, लेकिन इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं। यह बहुत ही सॉफ्ट वुड होती है और आग इसकी वजह से बहुत जल्दी जल जाती है। अगर ये गीला भी हो तो भी ये जल जाती है। आप देख सकते हैं, अब आपको मालूम हुआ ही होगा जो ये करी का ट्री होता है ये दिखने में कैसा होता है। इसकी खाल देखकर आप इजीली अब इसकी आउटर लेयर तो हो गई। अब इसके लीव्स देखिए इसके लीव्स कैसे होते हैं और ये बहुत ही स्मेली होते हैं। इनको बहुत ही गंदी स्मेल आती है। अगर आप इसके पास जाओगे तो आपको स्मेल इसकी आ जाएगी और आप जान सकते हैं कि ये करी का ही पौधा है क्योंकि इसके जो लीव्स होते हैं उनको मेडिकली भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके फ्लावर्स देखते हैं। देखिए जब लीव्स निकल आते हैं तो इसके ऊपर कितने खूबसूरत से फ्लावर्स निकल आते हैं। इन फ्लावर्स को भी मेडिकली इस्तेमाल किया जाता है। आप इन फ्लावर्स को भी देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि ये करी का ही पौधा है। देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत होते हैं और ये विंटर में कुछ इस तरह दिखता है। देखिए इसकी खाल कैसी होती है। खाल तो सेम ही रहती है और लीव्स वगैरह गिर जाते हैं। अब इसके फर्नीचर पे आती है। देखिए इसके फर्नीचर कैसे होते हैं। इनके फर्नीचर बहुत अच्छे और डिज़ाइनी बन जाते हैं, बस कारीगर अच्छा होना चाहिए। इसको हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर किसी इंसान को जानकारी हो इसके बारे में तो कुछ भी बना सकता है किसी भी लकड़ी को। अब हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है मोरिया कोनिंगी। और अब हम उन देशों के बारे में जानेंगे जहाँ पे ये पाया जाता है। इंडिया, श्रीलंका, साउथ एशिया, साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, रियूनियन आइलैंड्स, नाइजीरिया एंड तंजानिया, इन सारी जगहों पे ये पाया जाता है। और अगर हम इसकी ग्रोइंग मेथड की बात करेंगे, आप इसको इजीली उगा सकते हैं घर में भी। ये खुद ही आ जाते हैं। इनको ज़्यादातर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये ज़्यादातर खुद ही आ जाते हैं। अगर कहीं पे कोई बड़ा पौधा होता है तो उसके नीचे से बहुत सारे छोटे छोटे निकल आते हैं और आप उनको निकाल कर बड़े पौधे लगा सकते हैं और ये जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और अगर हम इसकी वैराइटीज़ की बात करेंगे, इसकी वैराइटीज़ नहीं होती है बल्कि पौधों को डिफरेंस किया जाता है उनकी अरोमा यानी फ्रेगनेंस यानी उनकी गंध पे उनको डिफरेंस किया जाता है। जो इसका जो स्मेल होती है उसकी वजह से इसको डिफरेंस किया जाता है। कई बार कई पौधों को स्मेल ज़्यादा होती है तो कई बार कई पौधों को कम होती है या होती ही नहीं है। और इनको डिफरेंस किया जाता है इनके ग्रोथ रेट पर। कई पौधे तो बड़े हो जाते हैं और कई छोटे ही रह जाते हैं। और शेप पे भी इनको डिफरेंस किया जाता है और लीव्स पे भी डिफरेंस किया जाता है। कई बार कई पौधे के लीव्स छोटे होते हैं तो बड़े होते हैं। अब जो इस स्क्रीन पे देख रही हो देखकर क्या लगता है? देखे होंगे कहीं पे इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली तो देखी ही होंगी। ये इस करी ट्री के बीचेस होते हैं। जब हवा आ जाता है तो इसकी वजह से ये फैल जाते हैं और इजीली आ जाते हैं छोटे छोटे पौधे मार्च और अप्रैल में। और इसके लीव्स कुछ इस तरह होते हैं विंटर में जो गोल्डन कलर के हो जाते हैं और सूख जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कदी ट्री। थैंक्स।